सोचते हैं तो एक छवि मन में आती है ना? जटा में गंगा, माथे पर चांद और गले में लिपटा हुआ एक सांप। ये छवि जितनी पावरफुल है उतनी ही रहस्यमयी भी। तो आज हम इसी सांप के पीछे की कहानी को समझेंगे। ये सवाल सदियों पुराना है कि आखिर विनाश के देवता अपने गले में एक सांप को गहने की तरह क्यों सजाते हैं। क्या ये सिर्फ एक सिंबल है या फिर इस सांप की कोई बहुत गहरी, बहुत बड़ी कहानी है? चलिए आज इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो बात यह है कि ये कोई मामूली सांप नहीं है। ये एक राजा है, एक भक्त हैं और एक रक्षक भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नागों के राजा वासुकी की। और उनकी कहानी वो भक्ति, त्याग और बलिदान की एक ऐसी मिसाल है जो शायद ही कहीं और मिले। तो आखिर है कौन ये वासुकी? देखिए, वो महर्षि कश्यप और माता कद्रू के पुत्र थे और नागों के राजा। अब अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उनके और उनके भाई शेषनाग के बीच। लेकिन जैसा हम आगे देखेंगे ना, दोनों भाइयों के रास्ते और उनकी कहानियां बिल्कुल अलग थीं। देखिए, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ थे शेषनाग, जिन्होंने कर्तव्य और शक्ति का रास्ता चुना, भगवान विष्णु की सेवा की। और दूसरी तरफ थे वासुकी, जिन्होंने भक्ति और त्याग का रास्ता चुना और अपनी पूरी जिंदगी भगवान शिव को समर्पित कर दी। दोनों ही महान थे, इसमें कोई शक नहीं, पर दोनों की मंजिलें, दोनों के रास्ते एकदम जुदा थे। तो सवाल ये उठता है कि वासुकी को शिव के गले में ये खास जगह मिली कैसे? क्या ये उन्हें ताकत की वजह से मिली या राजपाट की वजह से? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जगह उन्होंने कमाई थी, एक ऐसी कठोर तपस्या से जिसने खुद महादेव का दिल पिघला दिया था। जरा सोचकर देखिए इस तपस्या के बारे में। मतलब साल गुजर गए, मौसम पर मौसम बदलते रहे, शरीर पर दीमक लग गई, लेकिन वासुकी टस से मस नहीं हुए। उनकी भक्ति इतनी प्योर थी, इतनी सच्ची थी कि उन्होंने कुछ मांगा ही नहीं सिवाय सेवा करने के अधिकार के। और तब शिव ने उन्हें वो जगह दी जो बड़े बड़े देवताओं को भी नसीब नहीं, अपने सबसे पास, अपने गले का हार बना लिया। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में वासुकी की भक्ति का सबसे बड़ा इम्तिहान तो अभी बाकी था। और ये इम्तिहान था समुद्र मंथन का। एक ऐसा मौका जहां उन्हें एक ऐसा बलिदान देना था जिसका दर्द शायद मौत से भी ज्यादा था। अब ये जो समुद्र मंथन की घटना है ना, ये बहुत खास है। वासुकी को पता था कि जब देवता और असुर उन्हें पकड़कर खींचेंगे तो उनका शरीर छिल जाएगा, टूट जाएगा। पर फिर भी पूरी सृष्टि की भलाई के लिए वो रस्सी बनने को तैयार हो गए। और मजे की बात देखिए, जैसे जैसे मंथन तेज हुआ, उनके मुंह से जो जहरीली आग और धुआं निकला ना, वो सीधा असुरों की तरफ गया। मतलब उनका दर्द भी देवताओं की रक्षा कर रहा था। और ये समझना बहुत जरूरी है, वासुकी का दर्द सिर्फ शारीरिक नहीं था। सोचिए, एक भक्त के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि वो अपने भगवान को, अपने शिव को कष्ट में देखे। जब शिव ने हलाहल पिया तो वासुकी ने उस जहर की पीड़ा को महसूस किया और शायद इसीलिए वो अपने भगवान से और भी कसकर लिपट गए। और ऐसा एक बार नहीं हुआ। जब शिव त्रिपुर का दहन करने निकले, 3 असुरों के शहरों को खत्म करने, तो उनके दिव्य धनुष को एक प्रत्यंचा, एक डोरी की जरूरत थी। और कौन आगे आया? वासुकी। एक बार फिर बिना एक सेकंड सोचे वो अपने भगवान का हथियार बन गए। मतलब रस्सी बनना हो या धनुष की डोरी, उनकी सेवा हमेशा निस्वार्थ थी। देखिए, वासुकी ने शारीरिक दर्द तो बहुत सहा और हर परीक्षा पास भी की, लेकिन अब बारी थी सबसे मुश्किल इम्तिहान की, एक इमोशनल टेस्ट। एक राजा के तौर पर अपनी ही प्रजा को खत्म होते हुए देखने का दर्द। और इस पूरी त्रासदी की जड़ में था एक मां का श्राप। कहानी ये है कि वासुकी की मां कद्रू ने अपने ही बेटों को, यानी नागों को, श्राप दे दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक झूठ में उनका साथ देने से मना कर दिया था। और गुस्से में मां ने कह दिया कि तुम सब आग में जलकर भस्म हो जाओगे। और कई सालों बाद ये शाप सच होने लगा। राजा जन्मेजय ने एक सर्प सत्र, एक ऐसा यज्ञ शुरू किया जिसका मकसद था दुनिया के सारे सांपों को खत्म करना। और उस यज्ञ की आग इतनी शक्तिशाली थी कि मंत्रों के जोर से नाग, चाहे कहीं भी छुपे हों, खिंचे चले आते थे और उस आग में भस्म हो जाते थे। पूरे नागलोक में हाहाकार मच गया था। एक पल के लिए वासुकी के दर्द के बारे में सोचिए। वो नागों के राजा थे, सबसे शक्तिशाली, लेकिन अपनी ही मां के श्राप के आगे बेबस थे। समुद्र मंथन का दर्द कुछ भी नहीं था इस दर्द के सामने। अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी प्रजा को एक एक करके मरते हुए देखने का दर्द।
पर यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। अंत में जो बचाव हुआ ना, वो ताकत से नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धि से हुआ। एक भविष्यवाणी थी कि एक बचाने वाला आएगा, और वासुकी ने अपनी बहन जरतकारु का विवाह करवाकर इस भविष्यवाणी को सच होने में मदद की। और आखिर में उन्हीं के भांजे आस्तिक ने अपनी समझदारी से राजा जन्मेजय को इम्प्रेस किया और यज्ञ को रुकवाकर पूरी नाग जाति को बचा लिया। तो इतनी सेवा, इतना त्याग और अपनी प्रजा की रक्षा, इस सब के बाद वासुकी की लेगेसी क्या है? उन्हें आखिर में क्या सम्मान मिला? एक ऐसी जिंदगी जहां उन्होंने सिर्फ दिया ही दिया और कभी बदले में कुछ नहीं मांगा। तो ऐसे में उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान, सबसे बड़ी पहचान कहां से आई? वो आई हिंदू धर्म के सबसे बड़े ग्रंथों में से एक से। और ये सम्मान किसी भी वरदान से, किसी भी ताज से बड़ा है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण खुद कहते हैं, सर्पों में मैं वासुकी हूं। सोचिए, इससे बड़ा सर्टिफिकेट और क्या हो सकता है? ये एक लाइन उन्हें सबसे ऊपर, सबसे महान बना देती है। तो वासुकी की कहानी हमें सिखाती क्या है? यही कि सच्ची भक्ति मांगने में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि हम देने के लिए क्या तैयार हैं। वासुकी की महानता इस बात में थी कि उन्होंने सब कुछ दिया, अपना शरीर, अपना आराम और यहां तक कि दुख सहने की शक्ति भी। तो आखिर में वासुकी की कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि सच्ची महानता क्या है? वो शक्ति जो हमारे पास है, या वो बोझ जो हम दूसरों के लिए उठाने को तैयार हैं? क्या असली ताकत सिंहासन पर बैठना है, या अपनी प्रजा के लिए रस्सी बन जाना? इस पर सोचिएगा जरूर।